हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 30वें अध्याय की श्लोक संख्या 5। और आप जानते हैं, जैसा राजा प्राचीन भविष्यत के पुत्र प्रचेताज, उन्होंने भगवान शिव से एक मंत्र सुना और उस मंत्र के माध्यम से उन्होंने जल के नीचे रहकर के 10,000 साल तपस्या करी और निरंतर वह भगवान के नाम का जाप करते रहे। भगवान के नाम का जाप बहुत ही शक्तिशाली है। और भगवान के नाम के जाप को कैसे करना चाहिए? कलो संग शक्ति, कलयुग में संग की शक्ति है। भक्तों के संग में आकर के इस जप को करना चाहिए। अकेले अगर हम इसको करने का प्रयास करें तो हमेशा निद्रा में हम फंस जाएंगे और हमसे ये जप होगा नहीं। कहते हैं जपेर सिद्धि, जपेर सिद्धि, जपेर सिद्धि न संशयम। इसमें कोई संशय नहीं है। जप करने माध्यम से ही हमको भगवान के नाम के सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार प्रचेताज ने शिव जी के कहे अनुसार भगवान कृष्ण के नाम का एक पूरा का पूरा स्तुति, जो हमने रुद्र स्तुति में सुना था, वो स्तुति करना प्रारंभ किया। 10,000 वर्षों तक लगातार निरंतर ध्यान मग्न भगवान शिव के कहे अनुसार रुद्र स्तुति का पाठ वह करते रहे और इस प्रकार भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। और जब उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो भगवान कृष्ण यहाँ पर उनके 10,000 साल पूरे होने पर उनके समकक्ष प्रकट हुए। तो श्लोक में वर्णन आया है, सुपर्ण स्कंधम आरूढ़ो मेरो श्रृंगम इवाम्बुधा पीतवासा मणिग्रीवा कुर्वन्ति वित्तमिरा दिशा। भगवान का सुंदर स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कहते हैं सुपर्णो, सुपर्णो यानी कि गरुण के ऊपर बैठकर, सुपर्ण जिसके पंख पर्ण जो है वो सोने के बने हुए हैं, गरुण के पंख स्वर्ण के जैसे दिखाई देते हैं, तो उनके ऊपर भगवान विष्णु गरुण के ऊपर बैठ करके प्रचेताओं को आशीर्वाद देने के लिए आए। स्वपर्णो स्कंधम, स्कंधम यानी कंधों पर, आरूढ़ हो, भगवान आरूढ़ होकर के, सुपर्णो स्कंधम आरूढ़ हो मेरु श्रृंगम एवं बुध, मेरु पर्वत के जैसे समान भगवान दिखाई दे रहे थे। इतना विशाल गरुण, उसके ऊपर विशाल चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु उन प्रचेता के सामने आए। क्या पहना था? पीतवासः मणिग्रीवः, भगवान ने पीले रंग के पीतांबर को धारण किया था। और मणिग्रीवा, उनका जो गला था वो कौस्तुभ मणि, मणिग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, मणि कौस्तुभ मणि से उनका गला सुशोभित हो रहा था। और कुर्वम वित्तिमरह दिशा, और वो सभी जगह जितनी भी दिशाएं हैं उनकी अंधकार को दूर कर रहे थे। भगवान कृष्ण जब सामने आए, उनका ये सुंदर स्वरूप देखा, गले में वैजयंती माला, छाती के ऊपर वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन, माथे पर तिलक, मुकुट, कौस्तुभ ऊपर वैधुर मणि का बना हुआ मुकुट धारण किए। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर के प्रचेताज भगवान को दंडवत प्रणाम किए। 10,000 साल कोई कम नहीं होते, लगातार भगवान के नाम का जप किया। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि भगवान के नाम का जप करने के कारण प्रचेताओं को भगवान ने दर्शन दिए, या फिर किस कारण से भगवान विष्णु प्रचेताओं के सामने आए? तो यहां पर हम कारण सुनेंगे, किन कारणों से भगवान ने दर्शन दिए। इसके बाद प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति करी है और फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो क्या कारण है? तो हम वो कारण श्रवण करेंगे आज। प्रथम कारण है कि उन्होंने भगवान शिव को अपने गुरु रूप में धारण किया। कई बार लोगों में इसी बात का विवाद रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 भगवान हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, शिव जी संहारक हैं और विष्णु भगवान पालन करता है, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। लेकिन ऐसा नहीं है। यह 3 भगवान के जो स्वरूप है इन्हें गुणा अवतार कहते हैं। भगवान कृष्ण ने जब इस संसार में ब्रह्मा की रचना करी तो अपने ही रजोगुण से ब्रह्मा रूपी एक जीव को एक शरीर प्रदान किया, जिन्हें स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। वो भगवान हरि में और उस ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, परंतु वो कौन है? भगवान कृष्ण के एक एक्सपेंशन, एक विस्तार है। इसी प्रकार भगवान ने अपने सत्वगुण से अपने एक विष्णु रूप का विस्तार किया। ये बात प्रमाणित है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28 नंबर श्लोक में, एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब यहां पर सुखदेव मुनि ने जो श्लोक कहा, क्या कहा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
तो भगवान कृष्ण के एक विस्तार है विष्णु। तो कृष्ण में और विष्णु में क्या भेद है, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। भगवान कृष्ण जो है वो 64 गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु में 60 गुण की अभिव्यक्ति होती है। क्यों? भगवान कृष्ण के पास वेणु माधुरी यानी बांसुरी बजाते हैं, लेकिन विष्णु को कभी आपने बांसुरी बजाते देखा? तो उनके अंदर एक अभिव्यक्ति का गुण यानी है तो, लेकिन वो व्यक्त नहीं करते। दूसरा, प्रेम माधुरी, जिस प्रकार का प्रेम कृष्ण ने अपने ग्वालों से किया, क्या विष्णु कभी वैकुंठ के वासियों से वैसा प्रेम करते हैं? तीसरी है रास माधुरी, जिस प्रकार की रासलीला कृष्ण ने गोपियों के साथ की, क्या विष्णु वैसी करते हैं? चौथी चीज है भगवान की लीला माधुरी, जिस प्रकार की लीलाएं, गोवर्धन लीला, बाल गोपाल की लीला, भगवान की माखन चोरी की लीला, क्या विष्णु की कभी ऐसी आपने बाल लीलाओं का श्रवण किया? 4 माधुरियों में विष्णु अपनी अभिव्यक्ति करते नहीं है। इससे ही पता चलता है कृष्ण संपूर्ण भगवान है। यानी कि अगर चंद्रमा की दृष्टि से देखा जाए तो 14 का चंद्रमा भी चंद्रमा है और पूर्णमासी का चंद्रमा भी चंद्रमा है, लेकिन पूर्णमासी के चंद्रमा को पूर्ण चंद्रमा कहते हैं, यानी उसका प्रकाश 100% है। 14 वाले में 98% है, त्रयोदशी वाले में 95% है, द्वादशी वाले में 92% है, एकादशी वाले में और कम है, 80% है। तो इस तरह से घटता जाएगा और फिर अमावस्या तक 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार सभी अवतार चंद्रमा ही हैं, लेकिन पूर्ण चंद्र जो है, पूर्णेंदु मुखात अरविंद नेत्रात, भगवान कृष्ण के अरविंद नेत्र, पंखड़ी, कमल पंखड़ी समान नेत्र है, पूर्ण चंद्रमा जैसा उनका सुशोभित, इसलिए भगवान कृष्ण के नाम में लगा है कृष्ण चंद्र, क्योंकि चंद्रमा जब पूर्णमासी का होता है तो वो भी देखता है, ओह कितना सुंदर भगवान कृष्ण का स्वरूप है, कि मेरी भी शीतलता इनके आगे कुछ नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कृष्ण कहते हैं, चंद्रमा तुम दुखी मत हो कि तुम्हारा स्वरूप मेरे जैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूं। तो कृष्ण ने अपना नाम दिया कृष्ण चंद्र। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हो गया कि अरे हम भी भगवान कृष्ण के अब कुल के हो गए, क्योंकि कृष्ण हमारा नाम अपने साथ लगा लिए कृष्ण चंद्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान शिव जो है ये भगवान कृष्ण के तमोगुण से उदाहरित एक अवतार है। कैसे कहेंगे? तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक कहा गया है, क्षीरम दधी विकार विशेष योगत। क्षीर यानी दूध और दधी यानी दही। दूध से दही बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? इमली डालनी पड़ती है, खट्टा डालना पड़ता है, तो दूध से दही बन जाता है। क्षीरम दधी विकार, विकार आने से दही में वो परिवर्तित होता है। आप दही से दूध नहीं बना सकते हो, लेकिन दूध से दही बना सकते हो। यानी कृष्ण से आप शिव को प्रकट कर सकते हो, लेकिन शिव से आप कृष्ण को प्रकट नहीं कर सकते हो। इसको कहते सिद्धांत। और ये सिद्धांत कौन सा है? भागवत का। हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया, हमने तो इतने साल से ऐसा सुना था। आपने सुना है, आप जब पढ़ेंगे तब आपको ज्ञान आएगा। हमने कितने सारे लॉज होते सुन रखे होते हैं कि बिना हेलमेट के आप गाड़ी चला लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस नहीं पकड़ती है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारी चीजें हमें मालूम होती हैं, सुनी सुनाई अधूरी, और बहुत सारी चीजें हमें मालूम ही नहीं होती है, लेकिन जब हम शास्त्र की शरण लेते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान आता है। तो प्रचेताओं ने क्या किया? शिव जी को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया, और शिव जी ने ही इस 4 स्कंद के 24 नंबर अध्याय में शिव जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति गाई, जिसको भागवत में रुद्र गीत कहा गया है। शिव जी ने गीत गाया, प्रचेताओं ने उसी गीत का 10,000 साल तक लगातार जाप किया, और उस जाप के कारण कृष्ण प्रकट। तो पहली चीज, शिव के मंदिर जाएं, उनको बोले हम आपको अपना गुरु मानते हैं, आप वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं शिव, जैसी हरि भक्ति आपके अंदर है, जैसी राम भक्ति आपके अंदर है, वैसी भक्ति मेरे को दे दो। प्रचेताओं ने यही किया, इसलिए भगवान मिले। दूसरा कारण, उन्होंने शिव जी के द्वारा दिया गया मंत्र, लगातार भगवान के मंत्र का जाप किया। यानी वह मंत्र आपको जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के जाप से उनको भगवान के दर्शन मिले। तीसरी चीज, भगवान ने कहा प्रचेताओं, अगर केवल तुम मंत्र जाप करते तो शायद मैं तुम्हें नहीं मिलता, लेकिन तुमने जो सबसे तीसरा पॉइंट है ना, महत्वपूर्ण, ये कार्य किया। क्या? तुम प्रचेताओं ने आपस में, भाइयों ने मिलकर के भजन किया, मिलकर के। यानी कि हम सबको, भक्तों को आपस में प्रेम से मिलकर के भजन करना चाहिए। यह नहीं कि केवल हम अपने लड़ाई झगड़ा करते हैं, द्वेष करते हैं, ये बेकार है, उसको कुछ आता नहीं है, वो तो बेकार आदमी है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, शुद्ध भक्त अगर कोई है तो केवल मैं हूं। ऐसी बातें करने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान ने प्रचेता के प्रसंग में बताया, भाई मिलकर के रहे और सबने मिलकर भजन किया, इस कारण से भगवान
स्वपर्ण स्कंध आरूढ़म, अपने गरुड़ के कंधों पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु दर्शन देने के लिए आए। तो आशा करते हैं आप इस प्रसंग से सीखे होंगे। अगर हम भी भगवान का साक्षात्कार करना चाहें तो हमको मिलकर के शिव जी जैसे किसी परम वैष्णव को गुरु बनाकर उनके अनुगत होकर निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए, स्तुति गान करना चाहिए, ताकि कृष्ण हमारे जीवन में भी प्रकट हो। हरे कृष्ण।